गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, तो हमने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही हम कर रहे थे एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। मैंने लास्ट टाइम आपको जब हम टॉपिक कर रहे थे आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन्स, तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन का एक पार्ट आया था। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, वहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बोला था कि आपको 11th क्लास की बुक से पढ़ के आना है एंड द कंसेप्ट इज सिज़फ रूल। सो टुडे वी विल ब्रीफली डिस्कस द रूल। ओके, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन, जिसको आप बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हो, बीटा एलिमिनेशन आप इसको क्यों बोलते हो, क्योंकि बीटा पोजीशन से जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसका रिमूवल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने किया था, यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल किया था कि आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड जो मीडियम आप यूज़ करते हो वो KOH का यूज़ करते हो इन अल्कोहलिक मीडियम। जो बेस है वो क्या करता है, वो बीटा, दैट पोजीशन इज़ अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है इस कार्बन के साथ, तो ये अल्फ़ा होगा, ये क्या होगा, बीटा। बीटा पोजीशन की हाइड्रोजन पे, बीटा हाइड्रोजन पे आपका बेस अटैक करता है। जैसे ही बेस यहाँ पे अटैक करेगा तो एल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। एक्स नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ पे निकल जाता है एंड यहाँ से आपकी क्या बन जाती हैं, एल्कीन्स बन जाती हैं। साथ में BH प्लस X नेगेटिव ये भी निकल जाता है। तो इस रिएक्शन को आप बोल देते हो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल होना। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन का, हेलोजन मीन्स HX, तो HX का रिमूवल होना। ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका बीटा पोजीशन से रिमूव हो रहा है एंड अल्फा पोजीशन से क्या जा रहा है, हेलोजन। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये सेजेफ रूल आपका अप्लाई कहाँ होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, ये सोचने की बात है। देखो बेटा, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपने किसी एक ऐसे एग्जाम्पल को लिया है जिसमें एक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कोई आपके पास एल्काइल हैलाइड ऐसा हो जिसमें बीटा हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट हो। मीन्स जो बेस है वो तो कहीं भी अटैक कर सकता है, बीटा 1 पे भी, बीटा 2 पोजीशन पे भी, किसी भी बीटा हाइड्रोजन पे वो अटैक कर सकता है। तो इसका मीनिंग क्या, वहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो भी डबल होगी। अब उसमें से स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी होगी, दैट इज डिफाइंड बाय, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय सिज़फ रूल। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से मैं कराती हूँ, उसको समझना। देखो, यहाँ से हमने एग्जांपल ले लिया है आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH, ये हाइड्रोजन यहाँ पे CH Br CH2 एंड इसकी हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन होगा, दैट इज़ बीटा 1 एंड दैट इज़ बीटा 2। ठीक है, अब हमने कंडीशन वही एलिमिनेशन हम रिएक्शन करा रहे हैं। KOH मीडियम लिया, अल्कोहलिक मीडियम आपने लिया है यहाँ पे KOH का यूज़। अब यहाँ से क्या होगा, जो बेस है वो किस पे अटैक करेगा, हम एज्यूम करते हो बीटा 1 हाइड्रोजन पे वो अटैक करता है, तो अटैक कुछ इस टाइप से होगा। जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक होगा, हाइड्रोजन एज अ H पॉजिटिव निकल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट शिफ्ट इन बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड फॉर्म द पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट कर देगा ब्रोमीन को एज अ ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, CH डबल बॉन्ड CH एंड ये एज इट इज़ रहेगा, दिस पोर्शन CH2 अनअफेक्टेड है। अब यहाँ पे ये तो बीटा 1 से एलिमिनेशन हुई, अब बीटा 2 से एलिमिनेशन कराते हैं, सेम वही। OH नेगेटिव ने कहाँ अटैक किया, लाइक यहाँ पे किया। जैसे अटैक यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट इन बिटवीन कार्बन कार्बन एंड एलिमिनेशन हो जाती है Br नेगेटिव आयन की। तो देखो वहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक प्रोडक्ट बन रही है ये, दूसरी प्रोडक्ट बन रही है ये। मेजर कौन सी होगी, माइनर कौन सी होगी, यही चीज़ सेज़फ रूल एक्सप्लेन करता है। सेज़फ रूल हमें क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन होती है दैट विल बी द स्टेबल प्रोडक्ट।
डबल बॉन्ड के अराउंड जिस एल्कीन में हायर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं ऑन द बोथ साइड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट हम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये ज़्यादा एल्काइलेटेड है, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्या रह गया, एक तो मिथाइल ग्रुप ही रह गया, मिथाइल ग्रुप का पार्ट CH2 रह गया, और यहाँ पे क्या है आपका एक लॉन्गर चेन है। अब इसमें से और इसमें से स्टेबल कौन सी होगी, विच इज़ मोर एल्काइलेटेड, मोर एल्काइलेटेड क्या होती है, दिस वन। तो ये सेज़फ रूल आपको बोलता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी, विच इज़ मोर एल्काइलेटेड इन नेचर। ओके, सो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। एंड मैंने आपको एक बेसिक सा पॉइंट एक और बताना था कि RX को जब आप KOH के साथ ट्रीट कराते हो अल्कोहलिक मीडियम में, एंड इसी को KOH के साथ ट्रीट कराते हो एक्वस मीडियम में, तो बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप KOH एक्वस मीडियम में यूज़ करते हो तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कन्वर्जन जब आप करते हो तो वहाँ पे ये बहुत यूज़ होता है। जब आप KOH अल्कोहलिक मीडियम में करते हो तो वहाँ से एल्कीन्स बनते हैं। तो ये जो मीडियम है इसको थोड़ा सा माइंड में रखा करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपका जो